बिहार, जहां इस बार जनता ने सिर्फ वोट नहीं डाला, इतिहास लिखा है। 70% से ज्यादा वोटिंग, यानी अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी। लेकिन इस ऐतिहासिक वोटिंग का मतलब क्या है? क्या ये बदलाव का संकेत है या ठहराव का भरोसा? क्या नीतीश कुमार को जनता ने एक और मौका दिया है या तेजस्वी यादव ने युवा हवा को दिशा दी है? और सबसे अहम, क्या इस बार एग्जिट पोल सही साबित होगा या फिर बिहार अपने पुराने अंदाज में सबको चौंका देगा? बिहार की राजनीति में इस बार जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। राज्य में 70% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया, यानी आजादी के बाद से सबसे ज्यादा। 1952 में जब बिहार में पहला चुनाव हुआ था तब मतदान दर महज 42% था। 2000 में ये आंकड़ा 62 तक पहुंचा था, लेकिन 2025 में बिहार की जनता ने एक नया इतिहास रच दिया। जानकारों का कहना है कि इतनी ज्यादा वोटिंग अपने आप में एक संदेश है, या तो जनता बदलाव चाहती है या फिर नीतीश कुमार के शासन में भरोसे का ठहराव बरकरार है। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां सबसे ज्यादा बहस है। 17 न्यूज एजेंसियों के एग्जिट पोल, जिन्हें एक साथ जोड़ा गया पोल के पापा नाम से, और इनका नतीजा कहता है बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। इन 17 न्यूज एजेंसियों में शामिल हैं दैनिक भास्कर, चाणक्य, पोल डायरी जैसी बड़ी संस्थाएं। भास्कर ने एनडीए को 145 से 160 सीटें दी हैं। चाणक्य ने एनडीए को 130 से 138 सीटों के बीच रखा है, जबकि पोल डायरी ने तो सबसे बड़ा दावा करते हुए कहा बिहार में एनडीए 200 पार जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये वही बिहार है जहां 2015 और 2020 दोनों में एग्जिट पोल बुरी तरह गलत साबित हुए थे। तब भी बड़े चैनल एनडीए की जीत दिखा रहे थे, पर नतीजों ने सबको हैरान कर दिया था। इस बार बिहार के हर बूथ पर एक तस्वीर बार बार दिखी। महिलाएं लंबी कतारों में खड़ी, वोट डालने के लिए उत्साहित, और कई जगहों पर महिलाओं की वोटिंग दर पुरुषों से आगे निकल गई। ये आंकड़ा महज संख्या नहीं, ये वह साइलेंट वोट है जिसने शायद इस बार चुनाव का पासा पलटा है। नीतीश कुमार ने 1.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 10,000 रुपए की मदद दी थी, जिसे उनके समर्थक महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी योजना बता रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह महिला वोट बैंक युवाओं के हर घर नौकरी की मांग पर भारी पड़ गया है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में युवाओं पर पूरा दांव लगाया था। हर घर नौकरी का वादा, नए बिहार की बात और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नारा, इन सब ने चुनावी माहौल में नई ऊर्जा जरूर भरी। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। कई इलाकों में युवाओं का जोश महिलाओं के समर्थन के सामने कमजोर पड़ा। जहां महागठबंधन की रैलियों में भीड़ दिखी, वहां वोटिंग बूथों पर वह भीड़ उतनी असरदार नहीं रही। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक आरजेडी की सबसे बड़ी चुनौती उसकी पुरानी छवि थी, वह छवि जिसे विरोधी दल ने जंगल राज कहकर बार बार दोहराया। अक्सर लंबे कार्यकाल के बाद सत्ता के खिलाफ गुस्सा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार पोल के पापा का कहना है नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बड़ा विद्रोह नहीं दिखा। हालांकि विरोध जरूर था, पर वह भरोसे के असंतोष जैसा था, न कि सरकार बदलने के जुनून जैसा। एनडीए को 20 से 35 सीटों का फायदा बताया जा रहा है। जेडीयू की सीटें 59 से 68 तक जा सकती हैं, जबकि बीजेपी 74 से बढ़कर 82 तक पहुंचने का अनुमान है। महागठबंधन में इस बार कई कड़ियां कमजोर पड़ी। कांग्रेस जो 59 सीटों पर लड़ रही थी, एग्जिट पोल के अनुसार 10 से 20 सीटों तक सिमट सकती है। वहीं वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी का वोट बैंक, जिस पर तेजस्वी यादव ने भरोसा किया था, वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि गठबंधन में समन्वय की कमी और उम्मीदवार चयन में असंतुलन भी नतीजों पर असर डाल सकता है। प्रशांत किशोर की पार्टी, जिसे कुछ समय पहले थर्ड फ्रंट कहा जा रहा था, अब एग्जिट पोल के मुताबिक दाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। ओवैसी की पार्टी को भी केवल 1 सीट तक सीमित बताया गया। इसका मतलब है कि इस बार बिहार की लड़ाई पूरी तरह एनडीए बनाम एमजीवी के बीच सिमट चुकी है। अब बड़ा सवाल, क्या एग्जिट पोल इस बार सही निकलेगा? 2015-2020 दोनों बार पोल एजेंसियां बिहार के मूड को समझ नहीं पाई, लेकिन इस बार सभी 17 एजेंसियां एक ही दिशा में झुकी हुई दिख रही हैं, और वह दिशा है एनडीए की वापसी की। क्या ये साझा गलती होगी या वाकई बिहार ने मोदी नीतीश पर भरोसा जताया है? इसका जवाब 2 दिन बाद आने वाले असली नतीजे ही देंगे। क्या ऐतिहासिक 17% वोट नीतीश कुमार के पक्ष में गई है? क्या 10,000 की मदद वाला महिला फैक्टर युवाओं की हर घर नौकरी की मांग पर भारी पड़ गया है? क्या एग्जिट पोल इस बार सही साबित होंगे या फिर बिहार फिर से सभी आंकड़े पलट देगा? क्या मोदी नीतीश की जोड़ी ने तेजस्वी यादव की लहर को रोक दिया है? और सबसे अहम, क्या ये वोटिंग बदलाव की थी या जनता ने कहा ठहराव में भी भरोसा है? जनता ने अपनी बात बैलेट में लिख दी है, अब इंतजार सिर्फ नतीजों का है। बिहार में इस बार इतिहास रचा गया। 70% से ज्यादा वोटिंग के साथ जनता ने बता दिया है कि लोकतंत्र
अब पहले से ज्यादा जीवंत है। पोल कह रहा है कि एनडीए लौटेगा, पर बिहार का इतिहास कहता है यहाँ कुछ भी हो सकता है। 2 दिन बाद जब नतीजे आएंगे तो या तो एग्जिट पोल जीतेगा या बिहार फिर साबित करेगा कि वह अपने फैसले खुद करता है, चाहे पोल के पापा कुछ भी कहें। तो बिहार के इस ऐतिहासिक चुनाव पर आपकी क्या राय है? क्या एग्जिट पोल सही है या बिहार एक और सरप्राइज देगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बड़ी रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे।